नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप के 10 म्यूचुअल फंड्स 2025 के लिए। क्योंकि देखिए, काफ़ी लोग हैं जो 2025 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। तो 2025 के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए बढ़िया हो सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और टॉप के 10 मैंने म्यूचुअल फंड्स रखे हैं। इसमें मैंने 5 कैटेगरीज रखी हैं। इसमें मैंने इंडेक्स फंड को रखा है, इसमें मैंने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को रखा है, इसमें मैंने मिड कैप को रखा है, इसमें मैंने स्मॉल कैप को रखा है और इसमें मैंने फ्लेक्सी कैप को भी रखा है। तो सभी कैटेगरी के दो दो म्यूचुअल फंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप 2025 में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस हमने देखी है, हमें बहुत ही शानदार देखने को मिली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। और देखिए, लास्ट में हम लोग एक कमेंट पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर वीडियो में हम लोग एक कमेंट तो रखते ही हैं। तो वीडियो के एंड में एक स्पेशल कमेंट भी है आप लोगों के लिए, उसको भी आप ज़रूर देख कर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो फंड है, मैंने यहाँ इंडेक्स फंड को रखा है। दो इंडेक्स फंड मैंने रखे हैं। पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये मैंने बंधन की तरफ से जो फंड आता है इसको रखा है। निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हमारे पैसे को निवेश करता है। फंड का नाम है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये एक इंडेक्स फंड है। यहाँ एक्सपेंस रेशो भी आपसे बहुत कम चार्ज किया जाएगा और पैसा आपका सीधा टॉप 50 कंपनियों का जो एक इंडेक्स है उसमें निवेश कर दिया जाएगा। अगर मैं रिटर्न्स पर बात करूं, देखिए, पिछले एक साल में 10% के रिटर्न्स हैं। हायर रिटर्न्स हमें पिछले 5 सालों में मिले हैं, लगभग 15% के रिटर्न्स हैं। और अगर हम लंबे समय में रिटर्न्स देखें पिछले 10 साल में, तो 12% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश होता है। अगर यहाँ आप होल्डिंग्स देखें, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस जैसी कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। दोस्तों, अगला जो इंडेक्स फंड है वो मैंने रखा है मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। और ये जो फंड है ये एडलविस की तरफ से आ रहा है। एडलविस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। थोड़ा सा शायद जो इसका नाम है वो आपको थोड़ा सा अजीब लगे, आपको लगे अरे यार पैसा निवेश कहाँ हो रहा है। देखिए, ध्यान से समझिए, फंड के नाम में ही ना सब कुछ क्लियर होता है। देखिए, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ठीक है। जो मिड कैप कैटेगरी की 150 कंपनियां होंगी, उनमें से ये 50 कंपनी चूज करेगा, उसमें हमारे पैसे को निवेश करेगा। 50 कंपनी वो होंगी जो इस समय हायर रिटर्न्स बना रही होंगी, सिर्फ उन्हीं में हमारे पैसे को ये निवेश करेगा। ये कंपनियां हमारी हर शायद 6 महीने पर ये दोबारा से चेंज करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो 6 महीने में जो कंपनियां हायर रिटर्न्स जनरेट कर रही होंगी उनमें ये निवेश करेगा, और जो नहीं कर रही होगी उसमें से हमारे पैसे को ये निकाल देगा। कुछ इस तरह से ये हमारे पैसे को निवेश करते हैं, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.46% का है और फंड साइज 767 करोड़ का है। अगर मैं रिटर्न्स देखूं, पिछले एक साल के रिटर्न्स 34% से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड के रहे हैं। होल्डिंग्स देखिए, डिक्सन है, बीएससी लिमिटेड है, कमिंस है और पीबी फिनटेक लिमिटेड है। कुछ इस तरह से हमारे पैसे को ये निवेश करता है। एक रणनीति इस फंड की थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये एक मोमेंटम फंड है, ठीक है। अगर रिटर्न्स आप इंसेप्शन रिटर्न्स देखें तो 37% से ज़्यादा है 30 नवंबर 2022 से और अभी तक के। अगली कैटेगरी पर बात करते हैं। अगली कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। ये हमारे पैसे को लार्ज कैप में भी निवेश करते हैं और मिड कैप में भी करते हैं। मिनिमम 35% लार्ज कैप और मिनिमम 35% मिड कैप में निवेश किया जाता है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। रिटर्न्स आपके सामने है। पिछले एक साल में बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। 49% से ज़्यादा के रिटर्न्स एक साल में इस फंड ने बनाए हैं और पिछले 5 साल में 28% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। एसआईपी लमसम दोनों आप इसमें कर सकते हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन देखिए, लार्ज कैप में 35.9%, लगभग 36% का निवेश, मिड कैप में 37% का निवेश और स्मॉल कैप में 24% का निवेश है। एक बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। रिटर्न्स अगर आप इंसेप्शन देखें 29% से ज़्यादा के हैं 17 अक्टूबर 2019 से और अभी तक के, ठीक है। होल्डिंग्स देख सकते हैं, जोमेटो, ट्रेंड, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनियों में ये हमारे पैसे को निवेश करेगा। अगला फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में क्वांट की तरफ से है, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी बढ़िया फंड है। रिटर्न्स इसके भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। पिछले 5 साल में हायर रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 26% से ज़्यादा के रिटर्न्स पिछले 5 साल में रहे हैं और पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो 19% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं।
डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए, लार्ज कैप में यहाँ ज़्यादा निवेश है, 55% से ज़्यादा निवेश हमारा टॉप 100 कंपनियों में किया जा रहा है। बाकी स्मॉल कैप में बहुत कम है, 2.95, और मिड कैप में 39.34% का निवेश है। अगर आप इंसेप्शन रिटर्न्स देखें 1 जनवरी 2013 से अभी तक के, तो 20% से ज़्यादा के रहे हैं। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, साथ ही साथ सेक्टर्स भी आपके सामने हैं। अगली कैटेगरी ये मिड कैप कैटेगरी है। मिनिमम 65% का निवेश मिड कैप स्टॉक्स में ये कैटेगरी करती है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.54% का है और फंड साइज 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर रिटर्न्स देखें पिछले एक साल में हायर रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 56% से ज़्यादा के रिटर्न्स पिछले एक साल में रहे हैं। और पिछले 10 साल में लंबा रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 21.95, लगभग 22% के रिटर्न्स पिछले 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। अगर आप इंसेप्शन रिटर्न्स देखें 24 फरवरी 2014 से अभी तक के, तो 26% से ज़्यादा रहे हैं। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन देखिए, लार्ज कैप में 31% का निवेश है और मिड कैप में 66.76% का निवेश है। स्मॉल कैप में बहुत कम रखा है, केवल 1.28% का निवेश है। होल्डिंग्स पॉलीकैब, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स और जोमेटो है। तो होल्डिंग्स अच्छी है, डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया है फंड का, और अच्छी बात है कि रिटर्न्स हमें बहुत शानदार ये म्यूचुअल फंड बनाकर दे रहा है। अगला फंड इसी कैटेगरी में वो हमें मिल जाता है एडलविस मिड कैप फंड। बढ़िया फंड है, एक्सपेंस रेशियो 0.39% का है और 8,280 करोड़ का यहाँ फंड साइज है। अगर रिटर्न्स पर बात करूँ, पिछले एक साल में 41% के रिटर्न्स हैं और पिछले 10 साल में 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, मिड कैप में 71% से ज़्यादा का निवेश, स्मॉल कैप में लगभग 15% और लार्ज कैप में लगभग 10% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। होल्डिंग्स परसिस्टेंट सिस्टम है, डिक्सन है, लुपिन है, पीबी फिनटेक लिमिटेड, इसकी टॉप की होल्डिंग्स हैं। सेक्टर्स भी अच्छे हैं, होल्डिंग्स अच्छी है। इंसेप्शन रिटर्न्स 20% से ज़्यादा के रहे हैं 24 मई 2013 से और अभी तक के। ठीक है, अगली कैटेगरी पर चलते हैं। स्मॉल कैप है, हाईली रिस्की कैटेगरी है, लेकिन रिटर्न्स भी लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप से काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। स्मॉल कैप में जो पहला फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.34% का है और 9,572 करोड़ का यहाँ फंड साइज है। अगर रिटर्न्स हम देखें, पिछले एक साल में 32% से ज़्यादा के रिटर्न्स और पिछले 5 साल में 34% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा निवेश है, 82.66% का है और मिड कैप में 8.11% का निवेश है। होल्डिंग्स BASF है, किर्लोस्कर है, क्विस कॉर्पोरेशन और गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये इसकी टॉप की होल्डिंग्स हैं। तो लॉन्ग टाइम में टाटा स्मॉल कैप के रिटर्न्स भी बहुत शानदार हमें देखने को मिले हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में दोस्तों अगला फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.42% का है और 3,166 करोड़ का फंड साइज है। 6 महीने में 23% से ज़्यादा के रिटर्न्स है। इस म्यूचुअल फंड का बहुत लंबा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये अभी नया फंड है। इंसेप्शन रिटर्न्स आप देख सकते हैं 49% से ज़्यादा है। इंसेप्शन डेट 26 दिसंबर 2023 है, तो यानी कि ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, लगभग 1 साल पुराना फंड आप इसको कह सकते हैं। इसको यहाँ हमने अपने लिस्ट में शामिल किया है क्योंकि फंड का डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, होल्डिंग्स बढ़िया है और ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है, तो लॉन्ग टाइम में ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। ठीक है, स्मॉल कैप में 77% का निवेश है, लार्ज कैप भी है यहाँ पर 5.89 और मिड कैप भी 9.58% रखा गया है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं VA टेक वेबेज लिमिटेड है, विजया डायग्नो सेंटर लिमिटेड है, कुछ इस तरह की होल्डिंग्स हैं। सेक्टर्स कैपिटल गुड सर्विस, कंज्यूमर और हेल्थ केयर है, तो सेक्टर्स भी अच्छे हैं यहाँ पर और होल्डिंग्स भी काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलती है। तो रिटर्न्स लॉन्ग टाइम में इस म्यूचुअल फंड से भी अच्छे बनाए जा सकते हैं। अगली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, पहला फंड JM फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपने हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि टॉप 10 फंड्स मैंने यहाँ रखे हैं, हर एक कैटेगरी में 2-2 फंड मैंने यहाँ रखे हैं। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स में बता सकूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में भी लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो 0.52% का है, ये JM फ्लेक्सी कैप फंड है। फंड साइज 5,012 करोड़ है। अगर यहाँ मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले एक साल में 36% से ज़्यादा के रिटर्न्स रहे हैं और पिछले 10 साल में 18.6% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। फ्लेक्सी कैप है, अपने हिसाब से मार्केट कंडीशन को देखते हुए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फंड मैनेजर यहाँ एलोकेशन चेंज कर सकते हैं।
मिड कैप में फिलहाल 12% है, स्मॉल कैप में 36 है और लार्ज कैप में लगभग 50% का निवेश है। ये डाइवर्सिफिकेशन है। होल्डिंग्स HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इंसेप्शन रिटर्न्स 19% से ज़्यादा है 1 जनवरी 2013 से अभी तक के। अगला फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफ़ी लोगों का पसंदीदा फंड है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। लार्ज कैप में 71% का निवेश, मैक्सिमम पैसा ही लार्ज कैप में ये म्यूचुअल फंड हमेशा ही हमने देखा है। पराग परिक लार्ज कैप में बढ़िया एलोकेशन लेकर चलते हैं। स्मॉल कैप में 3.2 है और मिड कैप में केवल 3.8% का निवेश है। रिटर्न्स पिछले 1 साल में 24% से ज़्यादा, पिछले 5 साल में 25% से ज़्यादा और पिछले 10 साल में 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। इंसेप्शन रिटर्न्स 20% से ज़्यादा है 24 मई 2013 से और अभी तक 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स थे। हर कैटेगरी में मैं लगभग 2-2 फंड्स आपके लिए लेकर आया था। अगर आप 2025 से निवेश अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने जो रिस्क टॉलरेंस है उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी चूज करके इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये कमेंट भी मैंने आज की वीडियो के लिए रखा था, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि कमेंट आखिर क्या था। चलिए, कमेंट है ये दानिश कलाम करके इनका सर का कमेंट है। इनका कहना है कि सर मेरे पास SBI का अकाउंट है, मैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस तरह के कमेंट ना मेरे पास बहुत आते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा अकाउंट SBI में है तो क्या मैं सिर्फ SBI के ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता हूँ या मैं किसी और में AMC के भी म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूँ। देखिए, इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा सेविंग अकाउंट है ना, उससे म्यूचुअल फंड का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक जरिया है कि आप अपना पैसा उस अकाउंट से उस AMC कंपनी को भेज रहे हैं। ठीक है, आपका अकाउंट SBI में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। आपका जो अकाउंट है उसी से अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, जैसे आप लमसम करते हैं, SIP करते हैं, और जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो उसी अकाउंट में आपका पैसा आएगा। तो जो आपका अकाउंट है, भले SBI में है, PNB में है, कहीं भी है, उससे ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ उसी AMC कंपनी में निवेश कर सकते हैं। आप किसी भी AMC कंपनी के म्यूचुअल फंड में अपने अकाउंट से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।